अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार सा एक आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। इसको डिज़र्ट भी कह सकते हैं और मोस्ट फेवरेट लोगों की ये ब्राउनीज़ लाइक इसका होता है और इसका नाम है जी ब्रूकीज़। आज हम रेडी करेंगे मज़ेदार सी ब्रूकीज़ और ये मेरा एक छोटा सा ऑर्डर था और सोचा आप लोगों से शेयर भी कर दिया जाए कि ब्रूकीज़ को किस तरह रेडी करते हैं। ब्रूकीज़ बेसिकली द मिक्सचर ऑफ कुकीज़ एंड ब्राउनीज़, तो डैट इज़ कॉल्ड द ब्रूकीज़। तो बहुत ही मज़े की बनती हैं जिसमें ये दोनों फ्लेवर्स आ जाते हैं। एक्चुअली कुकीज़ और ब्राउनीज़ बहुत ही मज़े का और हर एक का फेवरेट ये चीज़ें होती हैं, ये दोनों चीज़ें। तो जब ये आपस में मिल जाएँ तो फिर तो वाह वाह ही हो जाती है। तो ये मोस्ट वायरल जो ब्रूकीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्राउनीज़, तो वो आज आप लोगों से शेयर करेंगे। और वो भी ये जो है मैं आपसे कुकी डो शेयर करूँगी, वो भी विदाउट एनी बीटर, ठीक है। और इसके अलावा जो है ब्राउनीज़ भी विदाउट बीटर शेयर करूँगी। तो बहुत ईजी है, जस्ट यू हैव द हैंड विस्क और स्पैचुला, तो आप इजीली जो है ये ब्राउनीज़ ब्रूकीज़ रेडी कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो बेल आइकन पर क्लिक कर दें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इतनी मज़े की और कमाल की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करते हैं। रेसिपीज़ क्या, मेरे प्यारे प्यारे से ऑर्डर्स और नॉलेज, ठीक है ना, जो कि क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें जहाँ से मिल रही हो ना तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो बेल आइकन पे जो है वो ऑल पे कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आ जाए करे। वीक में मैं 4 वीडियोस लगा रही हूँ, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। आफ्टर जो है वो 4 o'clock मेरी वीडियो आ जाती है, तो ज़रूर कनेक्ट रहें। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी गुजर गई, मैंने कुकी डो बनानी है, चॉकलेट चिप कुकी डो, ठीक है। इसी कुकी डो से आप कुकीज़ भी चॉकलेट चिप की बना सकते हैं। तो एक ही रेसिपी से आपको दो चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो बस मैंने क्या किया, बटर लिया, कोल्ड बटर, उसके बाद मैंने ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर दोनों शुगर्स डाल के और वनीला एसेंस डाल के, तो बस उसके साथ हैंड विस्क के साथ अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है जब चीज़ें। और उसके बाद ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ठीक है। बस आपने वैसे नॉर्मली ये मैं बीटर में बनाती हूँ, लेकिन जस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू के जिनके पास नहीं है वो कुकीज़ की डो इस तरह भी रेडी कर सकते हैं, स्पैचुला से भी हो जाती है। तो ये हैंड विस्क से मैंने रेडी किया। अब जी इसके अंदर आएंगे जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है फ्लावर, मैदा, ठीक है। क्वांटिटी मेंशन है, ठीक है। ये मेरी फुल प्रूफ रेसिपी है जो मैंने कॉथम से जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट थी, ठीक है। ये हमने कुकीज़ वहाँ पे की थी और ये मेरी बेस्ट कुकीज़ हैं, बेस्ट सेलर, और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका। बाहर से क्रस्टी और अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं ये। और इसकी डिफरेंट वेरिएशन भी आप लोग कर सकते हैं। तो फ्लावर डाल के बेकिंग सोडा वगैरह और सॉल्ट डालना है इसके अंदर, तो बस मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर जाएंगी जी चॉकलेट चिप्स, ठीक है, और जाएंगे जी चॉकलेट चंक्स। अपनी मर्ज़ी है, आप खाली चॉकलेट चिप्स ही डाल लो, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ चंक्स भी। मैंने मिल्क चॉकलेट के डाल दिए, ठीक है। आप डार्क चॉकलेट के भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे से चॉप करके ना, तो चंक्स डाल दें, बहुत अच्छे लगते हैं कुकीज़ के अंदर। क्योंकि जो चॉकलेट चिप्स हैं उसका एक अपना अलहदा से फ्लेवर होता है और इस तरह चॉकलेट का एक अलहदा से। ये हमारी डो डन हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं एक बाउल में डाल के एयर टाइट में, तो मैं इसको, अगर आपने उस सेम डे यूज़ करनी है तो 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, और अगर आपने नेक्स्ट डे यूज़ करना है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। मैंने नेक्स्ट डे यूज़ करनी थी इसलिए मेरी फ्रिज में ही पड़ी रही, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि इस डो को जो है वो आप कुकीज़ बना के, ठीक है, तो आप उन कुकीज़ बोल को आप 3 महीने के लिए जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं, मतलब उसको स्टोर कर सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आप बना के रखें और बस जब बेक करना हो तो इसको आप निकालें 10 से 15 मिनट पहले, और उसी तरह ही आप ये कुकीज़ के बॉल्स को रख के तो बेक भी कर सकते हैं, मतलब बेक कर लें, ठीक है। तो आपके 3 महीने तक इसको कुछ नहीं होता, इस डो को कुछ नहीं होता।
और अब ये मैंने रख दी थी। कुछ मैंने कुकीज़ बनानी है और कुछ जो है वो मैंने इसमें ब्रुकीज़ में यूज़ करनी थी। तो बस ये अब हम आ जाते हैं जी ब्राउनीज़ की तरफ। ब्राउनीज़ की भी फुल प्रूफ रेसिपी है, ये वही ब्राउनीज़ की रेसिपीज़ है जो मैंने अपने कॉथम कोर्स में हमारे शेफ़ ने हम लोगों से जो है वो शेयर की थी। ठीक है, मैं नॉर्मली यही वाली ब्राउनीज़ जो है वो सेल करती हूँ जब मुझे कभी ऑर्डर आए। ठीक है, आप इसको डबल भी कर सकते हैं। ये रेसिपी मैंने हाफ़ की है, वैसे ये 4 एग्स से बनती है जो पूरी रेसिपी है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं थी, तो मैंने इस वजह से ये बस 2 अंडे लिए और उसमें ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर ठीक है डाल के तो बस मिक्सअप कर लेना है। और वनीला एसेंस भी जाएगा, तो स्पैचुला के साथ मिक्स कर लेना आपने। लोग सम टाइम ब्राउनीज़ में भी बीटर चलाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। हमने कौन सा उसको स्पंज की फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, बस आप इसको मिक्सअप करें, क्योंकि अंदर से जब आप बीट कर लेते हैं ना ब्राउनीज़ को, आई थिंक ब्राउनीज़ को जब ज़्यादा बीट कर लेते हैं ना तो वो एक स्पंज की फॉर्म में आने लग जाता है, आई थिंक। क्योंकि हमने वहाँ पे बीट नहीं किया था, हमने जस्ट स्पैचुला से मिक्स की थी सारी चीज़ें। तो बहुत ही आसान है, 1 गो में सारी चीज़ें मिक्स करें। और स्टार्ट में आपने देखा कि मैंने चॉकलेट और बटर लिया था, उन दोनों चीज़ों को माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स लगा के तो मैंने मेल्ट कर लिया था। अब ये उसके बाद वही बैटर गया है अंदर। ठीक है, तो बस ये मिक्स कर लिया हमने सारी चीज़ों को, प्रॉपरली कर लेना हमने ये बटर और चॉकलेट वाला जो बैटर था ये डाल के। तो इसके बाद जो एंड पे हैं वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उससे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में फ़्लावर है हमारे पास। ठीक है, इसमें कोई बेकिंग पाउडर या सोडा नहीं जाता। ठीक है, ब्राउनीज़ जो हैं वो ज़्यादा राइस नहीं होती, जस्ट अंडे की वजह से उसका जो भी राइसनेस होती है वो होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो जी फ़्लावर ये हमेशा स्टेन करके डाला करें जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इससे जो है वो मैदे के अंदर जो है वो एक एयर इनकैपोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ना जो चीज़ें हैं बेकिंग की वो बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस ये आप लोगों के सामने मैंने कुकीज़ की डो भी बन चुकी है, ये ब्राउनीज़ हैं। ठीक है, ब्राउनीज़ की डो भी रेडी होने वाली है। ठीक है, बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद जो है इसमें मैं डालूँगी जो कि ऑप्शनल है, चॉकलेट चिप्स डाल लें, चॉकलेट चंक्स डाल लें, और ना भी डालें तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसमें वॉलनट्स डाल सकते हैं, हमने वहाँ पे वॉलनट्स डाले थे। वॉलनट्स ब्राउनीज़ थी, बहुत मज़े की लगती हैं जब आप वॉलनट्स वगैरह डालते हो ना इस कुकीज़ के अंदर। तो मेरे पास थोड़े से पड़े थे, ये अब अपनी इस्तात के मुताबिक आप ज़्यादा डाल लें कम डाल लें। ठीक है, वॉलनट्स बहुत अच्छे लगते हैं ब्राउनीज़ के अंदर। तो बस ये मैंने डाल दिए और उसके बाद थोड़े से मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिए। आप ना भी ये चीज़ें डालें तो कोई नहीं, लेकिन ये चीज़ें फ्लेवर को इन्हांस करती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। और ये मैंने थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट के चंक्स डाल दिए, कुछ मैं ऊपर गार्निश के लिए रख लूँगी जब इसको सेट करूँगी, और कुछ जो है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। जी हमारा ब्राउनीज़ का जो बैटर है वो डन हो चुका है, और अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे। मैंने इसको चारों साइड से ग्रीस किया है और बटर पेपर लगाया है। ठीक है, चारों साइड पे लगाते हैं, ब्राउनीज़ में लगाते हैं। और थोड़ा सा ना फ्लावर आप लगा लें। ठीक है, जब आपने इसको ग्रीस किया तो हल्का सा फ्लावर लगा लें ताकि वो इजीली निकल आए। ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, निकल आती है, मेरी तो निकल आती हैं बड़े आराम से। तो बस ये मैंने डाल दी। ठीक है, 6 इंच का पैन है, 6 बाई 6 का। ये मेरा थोड़ा सा बैटर बचा था, क्योंकि घर में फिर जब इस तरह की ब्राउनीज़ और चीज़ें बनती हैं ना तो मुझे बच्चे बहुत तंग करते हैं, मेरे नेफ्यू और नीज़ वगैरह। वो फिर ये स्पेशली मैंने ये वाला उनके लिए बनाया है कि वो भी टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि बाकी तो मेरा ऑर्डर था। और बस ये मैंने इसी बॉल में, क्योंकि ये ओवन में लग जाते हैं, बेक हो जाते हैं, ये रैमकिन्स वगैरह जो होते हैं ना इस तरह के। तो बस ये इसके ऊपर जो है वह आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप 2 लेयर्स कर लें। पहले थोड़ा सा ब्राउनी बैटर डालें, फिर ये अभी आप लोगों के सामने जो है वो मैं कुकी डो जो है वो स्प्रेड करके तो वो मैं ऊपर लगाती जाऊंगी। आप 2 लेयर्स में भी इसको लगा सकते हैं। मैंने एक ही लेयर में किया, नीचे ब्राउनीज़ लगा के ऊपर
ये लगा दी है कुकी डो, अब आप लोगों के सामने लगा रही हूँ। बस हल्का सा इसको प्रेस कर कर के ना, तो रैंडम शेप के ऊपर जो है वो आप थोड़ा थोड़ा सारा भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सा छोड़ा ताकि नीचे से ब्राउनीज़ का भी टेक्सचर नज़र आए और कुकीज़ का भी एक टेक्सचर नज़र आए, तो वो बड़ा ही प्यारा जो है वो इस तरह का कलर लगता है। तो बस ये मैंने रैंडम पीस उठा के तो कहीं कहीं पे जो है वो चॉकलेट चिप की जो डो है वो मैंने लगाती जानी है और इसी तरह पूरी मैंने स्प्रेड कर देनी है। और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह जो है ना टेक्सचर आप पूरा भी कवर कर सकते हो, ठीक है। और बस ये अब मैं ना एक एक जो है वो चंक्स चॉकलेट चिप का सॉरी मिल्क चॉकलेट का, मैं क्रेव की यूज़ करती हूँ चॉकलेट, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा फीडबैक है इसका ना। और चॉकलेट चिप्स जो हैं वो मैंने बेक हाउस से मंगवाए हुए हैं, तो आप उनके भी चॉकलेट चिप्स अच्छे हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और इस तरह मैं ये अब गार्निश कर दूँगी चॉकलेट के साथ। आप चॉकलेट चिप्स भी ऊपर मज़ीद लगा सकते हैं अगर चॉकलेट चंक्स नहीं लगाना चाह रहे तो बस ये इसी तरह मैं इसको भी रेडी कर दूँगी और फिर इसको लगाएंगे हम बेक पे। और बहुत ही मज़े की ये बनती हैं, आप इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करें, वैसे खाएं। और ये ब्रुकीज़ जो है ना, इसका एक अपना ही एक जो है वो डिवाइन टेस्ट है, बहुत ही मज़े का। जो चॉकलेट लवर हैं वो तो पागल होते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। तो 180 पे बेक कर लेना आपने, ठीक है, आधे घंटे के लिए 35 मिनट। तो जी हमारी मज़ेदार सी क्रंची सी ऊपर से क्रस्ट भी आ गया। और क्योंकि जब ये चॉकलेट चिप की जो डो है ये ऊपर से क्रस्टी होगी, ठीक है ना। तो ये हमारी दोनों डन हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा है। बस आपने इसको कूल डाउन करना है, ये 2 घंटे रूम टेम्परेचर पे रहा है। उसके बाद जो है वो मैंने इसको कटिंग करने लगी हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। और लेकिन मुझे लग रहा था कि ना ये काफ़ी अभी सॉफ्ट हैं, क्योंकि चॉकलेट तो होती है मैक्सिमम इसके अंदर। तो अगर आपने इसको हैंडल करना है या प्यारी सी कटिंग करनी है ना, तो आप कह लो कि 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र या फ्रिज में भी रख सकते हैं कवर करके ना, ताकि इसकी कटिंग करने में आसानी हो, ताकि नीट जो है वो इसकी कटिंग हो। ये मैंने रैंडम कट की हैं, ठीक है। ये जो रेसिपी है इससे आपकी 6 ब्राउनीज़ बनती हैं, ठीक है, 3 इंच वाली अगर आप बनाएंगे ना 3x3 की। लेकिन कमर्शियली जो है वो 2x2 की या 2.5 इंच की ब्राउनी सेल होती है। कहीं भी आप जाएँ ना नॉर्मली 2.5 या 2x2 की सेल होती है, ठीक है। और ये 2.5 है मेरी ऑलमोस्ट इसका, ठीक है। और ये जो प्राइस है ये मैंने ऑलमोस्ट 300 में सेल की है, ठीक है। और अगर ये होती 2 इंच की, ठीक है, 300 से 350 के दरमियान आप सेल कर सकते हैं अगर 2.5 की है। तो अगर 2 की है फिर आप 250 तक जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी 2 में थी, कोई बड़ा साइज़ नहीं था लेकिन ठीक था, एक ब्राउनी का जो साइज़ होता है इट्स गुड। और लेकिन जो है वो बस ये टेक्सचर बहुत देखिए कितना प्यारा आया। और ये अब थोड़ी सी सेट हो गई थी, मैंने फ्रिज में रखा क्योंकि कटिंग जो है वो नीट होनी चाहिए, ज़रा अच्छी लगती है। और अभी मैं आपको ना इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कितना प्यारा। टीज़र तो देखा ही है आपने, ऊपर से क्रस्टी विद चॉकलेट चिप्स और ऊपर से चॉकलेट चिप जो डो है हमारी वो। और टेक्सचर देखिए कितना गुई है, अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार सी हमारी ब्रूकीज़ जो हैं वो डन हो गई हैं। वॉलनट्स भी नज़र आ रहे हैं जो हमने थोड़े से डाले थे। और बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है और देखने में बहुत क्यूट लग रही थी। और ये आजकल जो है वो बहुत ही वायरल है, ये ब्रूकीज़ के नाम से आप लोगों से शेयर किया मैंने। और मज़ेदार सी ब्रूकीज़ हमारी डन हो चुकी हैं और होपफुली यू लाइक इट। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मज़े मज़े की केक्स और बेकिंग की टिप्स देखने के लिए कनेक्ट रहें मेरे साथ और अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।